साउथ ईस्ट एशिया में पूरी बस्तियां चंद मिनट्स में मिट्टी और पानी के नीचे गायब हो गईं। इंडोनेशिया हंड्रेड्स डेड, श्रीलंका हंड्रेड्स डेड और थाईलैंड में डजन्स किल्ड और थाउजेंड्स डिस्प्लेस्ड। ये कोई नॉर्मल मॉनसून नहीं था, ये क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी थी। और ऑनेस्टली हम पाकिस्तान में इस फीलिंग को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेट नवंबर और अर्ली दिसंबर 2025 में एक अल्ट्रा इंटेंस स्टॉर्म सिस्टम जो वार्म ओशंस और हैवी मॉइस्चर से सुपर चार्ज हो चुका था, सीधा इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड पे गिरा। नदियां किनारे तोड़कर शहरों में घुस गईं, हिल स्लोप्स कोलैप्स हो गए और पूरे नेबरहुड्स मड फ्लोस के साथ बह गए। कई टाउन्स तो लिटरली कट ऑफ हो गए क्योंकि रोड्स वर क्रम्बलिंग। आज ऑफिशियल नंबर्स कह रहे हैं कि 1100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और बहुत से अभी भी मिसिंग हैं। और ये सब सुनकर शायद हमारे दिमाग में एक ही मेमोरी फ्लैश होती है, पाकिस्तान 2022 फ्लड्स। और फिर दूसरी एक्सट्रीम, आजकल का ड्राई विंटर, डिलेड रेन्स, रैंडम क्लाउड बर्स्ट और स्मोक। ये सब एक ही स्टोरी का हिस्सा है, क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन। अब सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज ने इस डिसास्टर को कितना वर्सन किया है। साइंस सिंपल है, जैसे जैसे हवा गर्म होती है वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है, अराउंड 7% पर सेल्सियस। रिजल्ट, जब स्टॉर्म्स बनते हैं वो पहले से कहीं ज्यादा बारिश बरसा देते हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सालों से ये कह रहा है कि एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स इंक्रीज होंगे और 2025 की स्टडीज भी कंफर्म करती हैं कि रीजनल वार्मिंग ने इन फ्लड्स की इंटेंसिटी को बूस्ट किया है। और इसीलिए पाकिस्तान में भी सब कुछ ऑफ बैलेंस हो चुका है। सर्दियां ड्राई और शॉर्ट, सडन फ्लैश फ्लड्स या फिर इंटेंस हीट वेव्स। लेकिन सिर्फ क्लाइमेट चेंज ने ये कत्लो आम नहीं किया, ह्यूमन प्लानिंग फेलियर्स भी ह्यूज फैक्टर हैं। फॉरेस्ट कट्स मतलब हिल्स अनस्टेबल, फ्लड प्लेन्स पर घर मतलब डायरेक्ट डेंजर, ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम्स मतलब इंस्टेंट चोक और वीक अर्ली वार्निंग्स मतलब लेट इवैक्यूएशंस। इंडोनेशिया और श्रीलंका में लैंडस्लाइड्स ने पूरे गांव दबा दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे केपी और गिलगित बिल्तिस्तान के कुछ एरियाज में होता है जहां एक क्लाउड बर्स्ट पूरी वैली साफ कर देता है। इस कैटास्ट्रॉफी का ह्यूमन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। श्रीलंका ऑलरेडी बिलियंस का रिकवरी बिल एस्टिमेट कर रहा है और पाकिस्तान को याद है कि 2022 का बिल $30 बिलियन से ज्यादा था। डेवलपिंग कंट्रीज का रिकवरी साइकिल हर बार ब्रेक हो जाता है। यहाँ से स्टोरी पॉलिटिकल होती है। ग्लोबल इमिशंस का बड़ा हिस्सा रिच कंट्रीज ने क्रिएट किया है, लेकिन सबसे ज्यादा मार हम जैसी कंट्रीज को पड़ती है। इसलिए क्लाइमेट फाइनेंस कोई एड नहीं, ये फेयरनेस और कंपनसेशन का मसला है। क्लाइमेट मॉडल सिंपल वार्निंग दे रहे हैं, अगर इमिशंस कम नहीं होते तो इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स रूटीन बन जाएंगे और पाकिस्तान में हमें इसका प्रीव्यू ऑलरेडी मिल रहा है। फ्यूचर का क्लाइमेट बदल रहा है नहीं, अनस्टेबल हो रहा है। जिस तरह साउथ ईस्ट एशिया में हजारों फैमिलीज ने चंद दिनों में अपना सब कुछ खो दिया, क्लाइमेट चेंज इसका अकेला जिम्मेदार नहीं था, मगर उसने स्टेक्स बहुत हाई कर दिए हैं। अब डिसीजन हमारे हाथ में है, हम इस नए क्लाइमेट के साथ अडेप्ट करते हैं या फिर डिजास्टर्स को नॉर्मल बना देते हैं।